और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चलते अब पंजीयन कार्यालय में जमीन खरीद बिक्री से जुड़े लोगों को भीड़ बढ़ गई है। आपको बता दें, राजधानी के जिला पंजीयन कार्यालय में भीड़ को देखते हुए राज्य शासन के आदेश पर अब कार्य की अवधि भी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नए सॉफ्टवेयर की मदद से कार्य भी तेजी से हो रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। रजिस्ट्री दफ्तर में मार्च में नए वित्तीय वर्ष में जमीन के रेट बढ़ने की संभावना के चलते भीड़ बढ़ जाती है। लेकिन इस बार भीड़ बढ़ने का एक कारण यह भी है कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार के आने के बाद जमीन की गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी की संभावना भी जताई जा रही है। इसलिए लोग नए वित्तीय वर्ष से पहले अपने काम काज निपटाना पसंद कर रहे हैं ताकि रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़ने वाली महंगाई से बच सकें। आपको बता दें कि पूर्व में कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में 5 साल तक जमीनों के दाम नहीं बढ़े। वहीं गाइडलाइन दरों में 30% का छूट भी प्रदेशवासियों को मिलता रहा, जिसके कारण रियल एस्टेट सेक्टर में लगातार बूम की स्थिति रही। वैसे पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्री करवाने पहुंचे लोगों का कहना है कि इस बार कामकाज काफी स्मूथ है। फिलहाल गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। वैसे भी अभी आचार संहिता लगी हुई है। जमीन खरीदी बिक्री से जुड़े लोगों का यह मानना है कि सरकार पूर्व सरकार के फैसले को नहीं बदलेगी। नहीं, वो तो मार्च में तो हर साल होती है भीड़। अभी इस साल बल्कि कम है, क्योंकि इस साल बोल रहे हैं सिस्टमेटिक काम कर दी, शाम 7 बजे तक रजिस्ट्री हो रही है, इसीलिए कम है। पहले की अपेक्षा भीड़ कम है। इस समय तो पहले से बहुत बेहतर है। विगत कुछ वर्षों से इतनी भीड़ रहती थी जिस पर अभी संतुलन काबू पाया गया है। और जैसे कि हलचल है कि गाइडलाइन बढ़ेगी, अभी तक ऐसा शासन प्रशासन का, कलेक्टर का कोई भी आदेश निर्देश नहीं आया है। बाकी तो अब 31 मार्च को पता चलेगा गाइडलाइन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। बाकी स्थिति एकदम संतुलन में है। पहले की अपेक्षा में देखा जाए तो भीड़ कम है, काम बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक हो गया है। NGDRS सिस्टम आने से बहुत सारी सुविधाएं पक्षकार को भी हो गई है, हमको भी हो गई है। ये है कि हमारी मेहनत पहले से बहुत ज़्यादा दुगनी हो चुकी है, जो कि टोकन जैसे कि देखा जाए तो यहाँ के कटता था, यहाँ टाइप होता था, लेकिन आजकल हमको खुद ही टाइप करना पड़ता है और टोकन भी खुद ही काटना पड़ता है। मार्च एंडिंग को ध्यान में रखते हुए शासन ने रजिस्ट्री कार्यालय का कार्यविधि बढ़ा दिया है। अब कार्यालय का समय शाम 7 बजे तक है। प्रतिदिन हर घंटे 12 रजिस्ट्री हो रही है। रायपुर कार्यालय में 5 उपपंजीयक नए सॉफ्टवेयर के जरिए कामकाज कर रहे हैं। मार्च में जितने भी अवकाश हैं अपने, उनमें ऑफिस को खोला गया है तथा रजिस्ट्री का जो समय है उसको भी बढ़ाया गया है शाम 7 बजे तक, तथा प्रति घंटे 12 टोकन के हिसाब से रजिस्ट्री की व्यवस्था की गई है। 5 अपने काउंटर हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, 5 में प्रति घंटे 12 रजिस्ट्री हो रही है। होली को छोड़ के बाकी बहरहाल अब देखना है कि लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार जमीन गाइडलाइन की वृद्धि को लेकर क्या निर्णय लेती है। सभी को सरकार के फैसले का इंतजार है। रायपुर से INS 24/7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट।